ग्रेटर इसराइल क्या है? ये तस्वुर जदीद तारीख की किसी सियासी तहरीर से नहीं निकला, बल्कि बाइबल के मजहबी मतन की तरफ इशारा करता है, जिसमें खुदा पैगंबर इब्राहिम से एक सरजमीन का वादा करता है। मैंने ये सरजमीन तुम्हारी औलाद को दे दी है, मिस्री दरिया से लेकर बड़े दरिया फुरात तक। बाइबल के इस कलाम की तौसी पसंदाना तशरीह में इसे ग्रेटर इसराइल करार दिया जा सकता है, जिसमें फ़लस्तीनी इलाके, उर्दन और लेबनान, यहाँ तक कि शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के बाद हिस्से भी आते हैं। इब्रानी जुबान में इस इस्तिलाह का मतलब ग्रेटर इसराइल नहीं बल्कि मुकम्मल सरजमीन इसराइल है। ये तशरीह दरअसल इस ख्वाहिश को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करती है। इसके मुताबिक इसराइल को उसकी जायज़ हद से बड़ा बनाने का सवाल नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से दिए गए काम को मुकम्मल करने का तसव्वुर है। यानी तारीखी फ़लस्तीन या लैंड ऑफ इसराइल को एक खुदाई वादा समझा जाता है। अमली तौर पर गुज़िश्ता दिहाइयों में इस सियासी तहरीक ने एक महदूद हदफ पर ही तवज्जो मरकूज रखी हुई है, यानी फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी। 19वीं सदी के अवाखिर में थियोडोर हेर्ज़ल की क़यादत में सियासी शहूनियत उभरी, जिसने उस वक्त के उस्मानी ज़ेर इंतज़ाम फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत का मुतालबा किया। हमेशा एक तजाद रहा है। एक तरफ तारीखी फ़लस्तीन में यहूदी वतन का एक सेकुलर कौम परस्ताना तसव्वुर, और दूसरी तरफ वो मजहबी और बाइबल की मंतक जिसकी बुनियाद पर फ़लस्तीन जाने का जवाज़ पेश किया गया। इसराइल 14 मई सन 1948 को कायम हुआ बगैर किसी तहरीरी आइन और सरहदों के ऐलान के। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियान का मौक़िफ़ था कि जंग के हालात ही सरहदों का तयन करेंगे। सन 1949 की जंगबंदी लाइन ने पहली अरब इसराइल जंग का खात्मा किया। यही लाइन बाद में ग्रीन लाइन कहलाई और आज बैनुल-अक़वामी कानून में इसी को हवाला माना जाता है। सन 1967 की 6 रोज़ा जंग फैसला कुन साबित हुई। इसराइल ने मशरकी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गजा, गोलान की पहाड़ियों और जजीरा नुमा सिनाई पर कब्जा कर लिया। सिनाई अलबत्ता बाद में एक अमन मुआहदे के तहत मिस्र को वापस कर दिया गया, लेकिन फ़लस्तीनी इलाके तब से इसराइली कब्जे में हैं। आज मकबूजा वेस्ट बैंक में तकरीबन 7,50,000 इसराइली आबादकार रहते हैं, जिनमें मशरकी यरूशलेम का इलाका भी शामिल है। अपने पहले दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी को भी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तब सर ट्रंप ने इसराइली इलाकाई दावों की हिमायत का इशारा दिया था। जब अमरीकी सफ़ीर से पूछा गया कि क्या इसराइल को इस ज़मीन पर कब्जा करने का हक है जिसका बाइबल में वादा किया गया है, तो उन्होंने कहा, अगर वो सब ले लें तो भी ठीक है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मुतअद्दिद बार ऐसे नक्शे दिखा चुके हैं जिनमें वेस्ट बैंक, गजा और मशरकी यरूशलेम इसराइल का हिस्सा दिखाए गए। यहाँ तक कि इंतहा पसंद वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच एक ऐसे नक्शे के साथ अवामी मंजरनामे पर भी आ गए जिसमें उर्दन को भी इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बनने से तवील अरसा कबल ही डेविड बिन गोरियान ने इसराइल का नेचुरल बॉर्डर जनूबी लेबनान के दरियाए लेतानी तक तस्वुर किया था। आज इसराइल की दाएं बाजू की एक इंतहा पसंद तहरीक जनूबी लेबनान के इसी इलाके में यहूदी बस्तियां कायम करने का मुतालबा कर रही है। ये वो इलाका है जहां इस वक्त इसराइली अफवाज सरगर्म अमल हैं। इस नज़रिए के हामी इसराइली हुकूमत में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये नज़रिया अभी इसराइली मुआशरे में इस हद तक मामूल की सोच नहीं बन सका जितना वेस्ट बैंक और शायद गजा में यहूदी आबादी का मसला है। ताहम अगर बैनुल-अक़वामी दबाव न रहा तो ये भी मामूल बन सकता है।